रिक्वायरमेंट्स आपके सामने आ जाती है। तो जब प्रोजेक्ट की नेचर ऐसी हो that you don't know what you have to do and requirements will emerge themselves as time progresses, तो under such situation we use agile project management। ठीक है, एक तो इसका ये बेसिक फिलोसफी है कि लाइक व्हाई डू वी यूज agile project management and where do we use agile project management, this is the first thing। ठीक हो गया सर। Secondly, जो आपने क्वेश्चन किया ना, once we have understood this one, the second thing is that we not need to understand is that when we will use agile project management and why, whether we can use on construction projects or not। अच्छा, कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स की नेचर इस तरह से होती है बेसिकली कि हम उन कंस्ट्रक्शन में pretty much we know what we have to do। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन के अंदर we may have to build the road, construct the road, we may have to construct some high rise building, we may have to construct some hospital, and उसको शुरू में जो है ना उसकी ड्राइंग्स के थ्रू हमें पता होता है कि लाइक व्हाट इज द स्पेस, हाउ वी विल बी डिजाइनिंग द स्पेस, ठीक है, कितना मटेरियल लगेगा, किस किस्म की मशीन वगैरह लगेंगी, सारा कुछ। तो उसमें मोस्टली हमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इन द बिगिनिंग हमें जो मोस्ट ऑफ द जो हाई लेवल के 70-80% ऑफ द रिक्वायरमेंट्स उसके अंदर हमें पता होता है, तो इसलिए हम उसको प्रेडिक्टिव अप्रोच से करते हैं यूजिंग वाटरफॉल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। बट with the recent advancement of technology, it is possible to simulate the entire building, to simulate the entire road in the software and show it to the client and get the feedback of the client, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ना आप उसको accordingly build करें। Secondly, आपके पास there are lot of advancement in 3D printing, जो कि मतलब you can जो रोबोट्स हैं बेसिकली दे कैन बिल्ड द बिल्डिंग्स, ठीक है, मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन है, ऑफ साइट बिल्डिंग है, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें। तो उन सब के ये सब जो टेक्नोलॉजीज अब हमारे पास आ गई तो वी कैन यूज अजाइल एंड कंस्ट्रक्शन एज वेल इन दिस पर्सपेक्टिव। सर बिल्कुल ठीक हो गया सर। इसमें बस मेरा ये है क्यूरी अभी समझ गया हूँ, क्योंकि सर मुझे पता चला था लास्टली कि चाइनीज सॉफ्टवेयर्स इस तरीके से आए हुए हैं या वो इस तरह कंस्ट्रक्शन में सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल करें कि अगर 10 स्टोरी बिल्डिंग भी है तो विद इन 8-9 मंथ्स वो लोग ये जो भी मिनिमम टाइम है उसमें वो कर लेते हैं। 3 टाइम पे सर्ज रेट पे उनका काम हो रहा होता है, एक टाइम पे एक, बट स्टिल द स्कोप इज लिमिटेड। वही एक बिल्डिंग है, उसने ही बनना है, उसमें आप अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, अपना रॉ मटेरियल को बचा सकते हैं, वेस्टेज बचा सकते हैं, लेकिन उसका स्कोप तो नहीं बढ़ा सकते। तो फिर हम कैसे उसको क्लेम करेंगे कि ये अजाइल प्रोजेक्ट और वाटरफॉल नहीं है, जबकि हम एक सॉफ्टवेयर को भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर। जी आदिल भाई, मैं आपको इसके क्वेश्चन का रिप्लाई करता हूँ। वेरी गुड क्वेश्चन। जी सना, आपके क्या क्वेश्चन? आप रेज योर हैंड। सर मेरा भी ये क्वेश्चन है थोड़ा सा कोर्स से भी रेलिवेंट कि आपने लास्ट आई थिंक के क्लास में कहा था कि हम वाटरफॉल के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, और जो हमने लास्ट वीक में जो अटेंड किया था सेमिनार, उसमें ये था कि अब नेक्स्ट जो हमारे कमिंग जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसमें हमारे ये हाइब्रिड यानी कि एजाइल और वाटरफॉल दोनों फॉल कर रहे हैं प्रोजेक्ट में। तो क्या अभी हम जस्ट वाटरफॉल तक लिमिटेड हैं या हम लोग इसमें हाइब्रिड अप्रोच को भी इसमें फॉलो करेंगे? देखें, आपका जो क्वेश्चन है रिगार्डिंग कि क्या हम वाटरफॉल के ऊपर जाएं या अजाइल, अगर आप पाकिस्तान की इंडस्ट्री की बात करें तो देयर आर वेरी फ्यू कंपनीज दोज हु आर प्रॉपरली यूटिलाइजिंग दिस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, ठीक है, देयर आर फ्यू कंपनीज, ठीक है, और अगर आप उन कंपनीज को देखें तो दे आर डूइंग प्रोजेक्ट्स वेरी वेल, ठीक है। अजाइल अभी एट द मोमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आईटी इंडस्ट्री के अंदर यूज हो रही है और बहुत यूज हो रही है, चाहे वो कहाँ पर भी हो, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे बाहर हो, ठीक है। देखिए, ये हम किस वक्त में कौन सी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच यूज करेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड द ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, ठीक है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस डिफाइन करते हैं कि हमने अगर उनकी पॉलिसी के अंदर है कि दे वांट टू डिलीवर वैल्यू टू द क्लाइंट एज अर्ली ऑन और दे वांट टू बिकम एफिशिएंट, then these organizations decide कि उन्होंने कौन सी अप्रोच यूज करनी है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तान में या मैंने जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर देखा है उसके अंदर ये चीज हो रही होती है कि दे आर जस्ट डूइंग थिंग्स जैसे जैसे उनको समझ आ रही होती है, दे आर डूइंग इट एंड दे आर नॉट डूइंग प्रॉपर वर्क, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि कौन सी इंडस्ट्री है और उस इंडस्ट्री की फिर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी क्या है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की,
और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो वर्क किया जाता है। इट्स नॉट अबाउट माई विश, इट्स नॉट अबाउट योर विश कि जी आप जो है ना ये करना चाहें। हाँ, बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल आप कन्विंस कर सकते हैं मैनेजमेंट को कि दिस इज द राइट वे टू गो, ठीक है, हमें ये अप्रोच यूज करनी चाहिए, हम ये अप्रोच यूज करेंगे तो इससे हम ऐसे क्लाइंट को वैल्यू ऐड कर सकते हैं, इस तरह से हम जो है ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंप्रूव कर सकते हैं, इस तरह से हम इफेक्टिवली प्रोजेक्ट डिलीवर कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट यू कि आप उनको कन्विंस करें, एंड देन इफ मैनेजमेंट अप्रूव्स दिस थिंग ओनली देन यू कैन मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो जो भी आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जब आप बात करनी है, ठीक है, हम उसको ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, वी विल नॉट डिस्कस इट इन कि दिस इज हाउ इट शुड बी एंड दिस इज व्हाट वी वांट। बात जो है ना वो हमेशा कॉन्टेक्स्ट में करेंगे। तो जब आप कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगी तो उसमें यही है कि लाइक इट you being a project management professional convince the management that there are better ways of managing projects, and if we will use waterfall or if we use agile according to the nature of projects, we can deliver projects in a better way, right Shisana? Right, sir. Okay. जी खुरम भाई आपका क्वेश्चन। जी सर, वो एक तो बात थी जो आपने 3D प्रिंटिंग वाली बात की, वो मैं अपनी डॉक्टरी में उन्होंने फंक्शनल कर दिया वह बना के 3D प्रिंटर मशीन से। तो वो किस प्रोजेक्ट कैडर में फॉल करेगा? और दूसरा ये कि पढ़ रहा था रिसर्च आर्टिकल, उसमें लिखा हुआ था गवर्नमेंट जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर भी काफी ज्यादा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट कर रही है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है कि हम वो चूज वाटरफॉल और अजाइल, आप दोनों को सिमल्टेनियसली लेके हाइब्रिड मॉडल के अंदर चला सकते हो, या आपने यू हैव टू? नहीं, इसमें अगेन आपके भी क्वेश्चन का आंसर आपने बिल्कुल सही देखा और सही पढ़ा। जो क्वेश्चन हमें ये बेसिकली जो मोस्ट इसका रहा है यही है कि प्रोसेस करना सिचुएशन यू हैव टू सेलेक्ट द राइट अप्रोच। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मतलब बदल गई है एंड यू आर वाटरफॉल या कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं और आपको पता है कि आप को मुझे बताएं कि कौन सा कॉन्टेक्स्ट ठीक हो गया सर। मतलब अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो वाटरफॉल के रहते हैं अजाइल इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। जी, अजाइल में इम्प्लीमेंट करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि हमें अजाइल के थ्रू वर्क करने के लिए हमें जो है ना वी नीड वेरी कल्टिवेटेड ह्यूमन बीइंग्स, वेरी कल्टिवेटेड रिसोर्सेज, ठीक है।
टेक्निकली भी और इंटरपर्सनली भी। तो हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो इतने टेक्निकली इतने कल्टिवेटेड होते हैं, ना वो इंटरपर्सनली इतना कल्टिवेटेड होते हैं बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब तक आपके पास अच्छी टीम नहीं होगी उस वक्त तक आप अजाइल को सोच भी नहीं सकते। सो यू नीड टू फर्स्ट बिल्ड द राइट टीम इन द अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जी कफायत भाई। सर मैं जो थोड़ा बहुत पढ़ रहा था तो दोनों की फील्ड सर डिफाइन है मैक्सिमम कि कहाँ पर वाटरफॉल कहाँ पर अजाइल। तो ये जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड मैं कहना चाहता था जो अभी कुछ स्टूडेंट्स कर रहे थे कि इन दोनों के लिए फील्ड्स जो है वो डिफाइन है, तो दोनों वहां पर होंगे। हाँ, कुछ जगहों पर हो सकता है कि हाइब्रिड आप उसको यूज करें, दोनों को यूज करते हैं, लेकिन दोनों के फील्ड जो है वो तय शुदा है। तो जाहिर बात है कि जिस फील्ड में है वो वहां पर ही वो काम आएगा। मेरा ख्याल है ये सवाल तो नहीं बनता कि ये कौन सा यूज करना है। जिन लोगों ने ये सारा किया है उसको उन्होंने फील्ड दी हुई है कि कहाँ कहाँ पर कौन सा जो है वो आप उसे यूज कर सकते हैं। जी कफायत भी सही। जी महविश। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम कोई भी ये प्रोजेक्ट का कोई भी मेथड यूज करते हैं तो रिजल्ट सेम ही आता है। अगर रिजल्ट सेम आता है तो हमें, अगर कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है हमें प्रोजेक्ट दे रही है, या तो हम उसके अकॉर्डिंग चलें, उसने जो कह दिया अजाइल या ये वाटरफॉल यूज करें। अगर नहीं तो क्या हम दोनों को स्टडी कर सकते हैं, और जो दोनों स्टडी करते हैं जो हमें बेटर वे लगता है हम वो अडॉप्ट कर सकते हैं? ये बेटर नहीं हो जाएगा? जो आपने बात की ना कि रिजल्ट सेम आता है, तो रिजल्ट सेम नहीं आता। पहले आप ये बात समझ लें, ठीक है जी सर। आप अगर लेट्स सपोज आपने एक घर कंस्ट्रक्ट करना है और उसके ऊपर आप अजाइल के ऊपर चले गए हैं, तो उसके अंदर आप अपनी टीम का बहुत सा वक्त जो है ना वो ज़ाया करेंगे, क्योंकि अजाइल के अंदर आपको हर रोज मीटिंग करनी है। अजाइल के अंदर आपको जो है ना यू हैव टू, आपको हर हफ्ते के बाद फिर एक लंबी मीटिंग करनी है, फिर उसके बाद आपको मतलब एक हफ्ते में आपकी 4-5 मीटिंग्स होनी है अजाइल के अंदर, ठीक है। तो जब सारी चीजें क्लियर हैं, आपको यू नो द स्कोप इज क्लियर, तो फिर आपकी हर महीने और हर रोज मीटिंग करना इट्स अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम ऑफ ऑल द रिसोर्सेज दैट आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आउटपुट हमेशा जो है ना वो सेम इस तरह से, मतलब एक काम करने का तरीका है, एक काम को आसान तरीके से किया जा सकता है। तो हमने वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच यूज करनी है जिसमें काम आसानी से एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हो सके, ठीक है ना। इट्स अबाउट वैल्यू डिलीवरी, ठीक है। आप अगर टीम को एग्जॉस्ट कर देंगे एक लिहाज से, एक काम वाटरफॉल से हो सकता है, वाटरफॉल इज इजी टू डू, ठीक है। और आप उसको अजाइल के अंदर अगर आप लेकर आएंगे तो आपकी टीम एग्जॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। आपकी टीम एग्जॉस्ट हो जाएगी, दे विल गिव अप ऑन वर्क, दैट विल, उसका फिर रिजल्ट ये होगा कि आपका जो प्रोजेक्ट की जो आउटकम है वो सही आउटकम नहीं आएगी। जब उसकी आउटकम सही नहीं आएगी तो आपका क्लाइंट जो है वो दैट वुड नॉट बी हैप्पी, आप क्वालिटी वर्क डिलीवर नहीं कर पाएंगे। एंड व्हेन यू विल नॉट डिलीवर द क्वालिटी वर्क, देयर आर वेरी गुड चांसेस दैट यू विल लॉस योर क्लाइंटेज फॉर द फ्यूचर, ठीक है। तो रिजल्ट सेम नहीं होगा, रिजल्ट जो है ना वो डिफरेंट होगा। आपको जो है यू हैव टू सेलेक्ट द राइट अप्रोच फॉर द राइट। सेकंड जो आपने बात की कि समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन, जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम्स होती हैं, जो कि कॉम्पिटेंट रिसोर्सेज होते हैं, वो उनको माइक्रो मैनेज नहीं करती हैं, ठीक है। वो उनको माइक्रो मैनेज नहीं करती है, ठीक है। वो आपको, दे अलाउ यू आर अ कॉम्पिटेंट पर्सन, यू आर अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इन सम फील्ड, एंड दे वुड नॉट माइक्रो मैनेज यू, दे वुड आस्क यू टू डू व्हाटएवर यू वांट, दे नीड रिजल्ट्स। तो आप उसमें आप वाटरफॉल करें, आप उसके अंदर अजाइल अप्रोच यूज करें, इट्स अप टू यू, ठीक है ना। तो वो आपको माइक्रो मैनेज नहीं करेंगे, दिस इज वन थिंग, दे विल नॉट माइक्रो मैनेज यू, ठीक है ना। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन जो कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जिनकी लीडरशिप ही सही नहीं है ऊपर, they will try to micromanage you, and when the leadership try to micromanage the teams and the managers, ठीक है, और the functional manager जो कि अपने डिपार्टमेंट के लीडर्स होते हैं, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत गलत होते हैं। तो जब हम अजाइल की बात करते हैं, we are not talking about micromanagement, we are talking about employing the right people at the right place, and then they will tell us what to do, we are not going to tell us what they should do, ठीक है जी सर। जी एक और भी किसी ने हैंड रेज किया था। जी सर मैंने किया था, वो आपने बात क्लियर कर दिया कि दोनों में रिजल्ट सेम इसलिए भी नहीं हो सकता कि सर अजाइल आप वहां पे अप्लाई कर होते हैं जहाँ पे आपको स्कोप क्लियर नहीं होता, जब आपको पता ही नहीं एंड रिजल्ट क्या करना है तो फिर कैसे रिजल्ट सेम हो सकता है? एग्जैक्टली जी, बिल्कुल सही। दिस इज अनदर आंसर टू द क्वेश्चन। जी सर। ओके जी, एनी अदर क्वेश्चंस? जी आज जो हमारे क्लास के अंदर जो हम चीजें डिस्कस करेंगे, इट कंटेन्स टू थिंग्स, ठीक है। इन द फर्स्ट हाफ
ठीक है, मैं आपको we will discuss the project manager's competency, ठीक है, कि how should an ideal project manager be, उसकी competencies क्या होनी चाहिए from the technical point of view and from the human resources point of view, ठीक है, what should be the technical skills, what should be the behavioral skills, and what should be the how his or her attitude should be, ठीक है. And secondly we'll discuss briefly about some international project management standards, ठीक है. उसके बाद in the half of the class I will give you a class activity. उस class activity में basically ये होगा कि I will share with you one article related to the project management standards that we will discuss. वो article आपने पढ़ना and you have to feedback that article, ठीक है. उसको जो है ना आपने feedback करना है, ठीक है. So for that you all of you need LinkedIn accounts, ठीक है. आपके LinkedIn के ऊपर accounts होने चाहिए. अगर आपके LinkedIn के ऊपर accounts हैं then it's okay. If it is not, you have to develop your LinkedIn accounts and then you have to read that article, क्योंकि article पढ़ने के लिए आपको जो है ना वो LinkedIn का account होना जरूरी है, and then you will feedback on that, ठीक है. I will tell you how to do it later on, ठीक है. So these are the two things that we will discuss today. So we will begin in 2 minutes, ठीक है. अगर आपके कोई मज़ीद क्वेश्चन है वो आप देख लें, ठीक है. फिर मैं जो है ना इसको अपनी 2 चीज़ें स्टार्ट करता हूँ. Let me open the slide. It will take 2 minutes. सर क्या कोई एक ही पर्सन दोनों में की अच्छा हो सकता है, वाटरफॉल एंड अजाइल दोनों को अच्छे से मैनेज कर सकता है, या इसके अलग अलग टीम्स होती है? मींस के वाटरफॉल प्रोजेक्ट है तो इसके लिए वाटरफॉल टीम अलग से होगी और अजाइल है तो अजाइल की टीम अलग से, या एक ही बंदा इनको दोनों अच्छे से लीड कर सकता है? जी आप अपना क्वेश्चन दोबारा बताइएगा. What did you ask? सर मुझे क्या रहे हैं सर? I guess Sarish सर मैं भी सर मैंने बस यही पूछा था कि एक ही पर्सन दोनों को लीड कर सकता है, मींस के वाटरफॉल एंड अजाइल को, या इनके अलग अलग से टीम होते हैं? अगर प्रोजेक्ट वाटरफॉल का है तो वाटरफॉल की टीम एंड लीडर्स अलग से होंगे, या फिर अजाइल अलग से होगा, या ये दोनों स्किल्स एक ही पर्सन में हो सकती हैं? No. A person has to learn these skills, ठीक है. वाटरफॉल के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आपको टेक्निकल स्किल्स ज्यादा चाहिए इन वाटरफॉल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और स्क्रम मास्टर यू नीड मोर सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है. तो इट इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी. या तो आपने दोनों चीजें सीखी हुई हो, ठीक है, तभी आप कर सकते हैं. अदरवाइज जो वाटरफॉल है वो इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स एंड अजाइल इज अ कंप्लीटली डिफरेंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, ठीक है जी. ओके जी, लेट अस स्टार्ट. हमने डिस्कस किया था कि वी डिस्कस 2 थिंग्स टुडे, ठीक है. एक आपके पास है प्रोजेक्ट मैनेजर्स competencies का पता है आपको? व्हाट आर द competencies क्या होती है? आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ी है नहीं पढ़ी है? यस सर, कॉम्पिटेंसीज क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक मैनेजर के लिए, उसको क्या क्या चीजों पे ग्रिप होनी चाहिए ताकि वो चला सके बाकी सिस्टम को. बंद हो गया. ओके, हम कह सकते हैं एबिलिटीज. जी एबिलिटीज जी, इस पर बताएं, अपनी फीडबैक दें. व्हाट कुड बी द प्रोजेक्ट मैनेजर्स competencies. इंटरेक्टिव रखा करें सेशन को, बताए वन वे. आप जो है ना सवाल पूछेंगे, मैं उसको जवाब दूंगा, देन इट विल बी बेटर. जी आकाश अली. जी सर, मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए सबसे पहले तो लीडरशिप कैपेबिलिटी होनी चाहिए उसमें, टीम मैनेजमेंट. इसके अलावा डिसीजन मेकिंग, फोर्सिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए. दूरअंदेश हो बंदा थोड़ा सा तो नहीं, जैसा भी मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए सर, रिटन भी और वर्बल भी.
ठीक है। ताकि तमाम जो इन्फॉर्मेशन है तमाम स्टेक होल्डर्स को वो रिटर्न और वर्बल फॉर्मेट्स में कन्वे कर सकते हो मैनेजर में ये चीज। इसके अलावा सर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी जरूरी हैं प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। ओके जी, सही बताया आपने जी। मजीद इसके अंदर फीडबैक चाहिए थी मुझे आपकी, ओपन डिस्कशन होने। सर जिस मेथोडोलॉजी पे उसने काम करना है उसके ऊपर उसकी बहुत स्ट्रांग ग्रिप होनी चाहिए, ये तो मैं समझता हूँ कोर कॉम्पिटेंसी होगी उसकी। ठीक है जी सर, जिस तरह बताया फर्स्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो टाइम मैनेजमेंट की है कि जो है ना वो प्रोजेक्ट के टाइम को सही तरीके से मैनेज कर सके, विद इन टाइम उसको जो है ना परफॉर्म कर सके। दूसरी जो है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी जो है ना उन्हें होनी चाहिए ताकि जो उनकी बजटिंग है और वो सारी चीज़ें वो उसको प्रॉपरली मैनेज कर सकता है। ठीक है। इसमें सर एक चीज आ जाती है, इसके साथ टेक्नोलॉजीज को भी देखे, नई टेक्नोलॉजी से अडॉप्ट हो रही है, रिलेशनशिप बिल्डिंग भी वो कर रहा हो बंदा, तभी उसके ऊपर पूरा आ रहा होगा। सर इसकी लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए और रिस्क मैनेजमेंट में या फिर कॉस्ट मैनेजमेंट की स्किल्स भी होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए एंड टास्क interpersonal skills. Sir, competency is all about planning, leading, controlling and organizing. सर इसमें मोटिवेटिंग भी आ सकता है, मोटिवेट भी होना चाहिए, ऑनेस्ट भी होना चाहिए और डेवलपिंग अदर्स। सर क्रिएटिविटी, फाइनेंशियल प्लानिंग भी होनी चाहिए, विजन फोरकास्टिंग है सर। इसके अलावा टीम बिल्डिंग कैपेबिलिटी, नेगोशिएटिंग एंड जी आप बताएं कौन बोल रहा था जो भी पहले बोल रहा था। अच्छा सर, इसमें इंटरपर्सनल स्किल्स आ सकती हैं क्योंकि इसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं, आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके साथ साथ सिंस पीपल आर इन्वॉल्व तो पीपल मैनेजमेंट स्किल्स भी सर इसमें इंपॉर्टेंट है। सही। मजीद सर इसके अलावा टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज भी होनी चाहिए और इसके अलावा इकोनॉमी के हवाले से भी हाउ नाउ होनी चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजर को, ताकि जो है वो इंडस्ट्री ट्रेंड्स और उसका इम्पैक्ट जो बिजनेस जो प्रोजेक्ट पे हो सकता है उसके बारे में भी उसे हाउ नाउ हो। ठीक है। मजीद ये चीजें तो मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉम्पिटेंसी है दैट वो कैसे करना चाहिए, एंड सर टाइम मैनेजमेंट और लीडरशिप आल्सो चाहिए रिक्वायर्ड। इसमें सर फाइनेंशियल प्लानिंग की कैपेबिलिटी ये कि बजटिंग और स्ट्रेटजी डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, प्रोजेक्ट को किस तरह आगे चलना होगा। सर इसमें होनी चाहिए स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। ओके। टीम मैनेजमेंट सर, टीम मैनेजमेंट भी होनी चाहिए। टीम मैनेजमेंट जी, आगे बताएं मजीद। सर एम्प्लॉइज को चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, उनका परफॉर्मेंस वगैरह का इश्यूज वगैरह सॉर्ट आउट करना चाहिए, और सर कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए। ये सारे में काम कर रहे हो उसके भी सर परफॉर्मेंस इस चीज को सर उसमें डिसीजन मेकिंग क्वालिटी भी होनी चाहिए कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले सके।
है, डिसीजन मेकिंग बहुत सही है। सर मेरे ख्याल में जो सभी बता रहे हैं वो सब उसी के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है कि प्लानिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग एंड ठीक है, ये प्लानिंग, लीडिंग का ये बिजनेस फंक्शन होते हैं बेसिकली, प्लानिंग, कंट्रोल, ये लीडिंग और स्टाफिंग वगैरह जो भी है। सर ठीक है, अगर वो जो है ना एक अच्छा लीडर है तो राइट पर्सन को राइट प्लेस पे जो है ना मैं अभी बताएं। जी सर, मतलब टू माय अंडरस्टैंडिंग जो है वो यही है, कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप इनिशिएट करते हैं तो फ्रॉम द रॉ मटेरियल टिल द एंड ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट तक ये सारी चीजें जो बाकी लोग भी बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और सारी जरूरी भी हैं। इसमें सर जो मेरी मेन जो चीज है वो मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जो आपकी टीम मेंबर्स हैं उनको भी साथ लेके चलना, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं वो डेट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। बाकी चीजें तो साथ साथ चल रही हैं कि किसका जो काम है, लाइक फाइनेंशियल जो चीजें हैं, ऑपरेशंस हैं और बाकी चीजें हैं, तो उनको मोटिवेट करना और ये सारी चीजें लेके साथ चलना, दिस इज द मेन इम्पोर्टेंट टू माय अंडरस्टैंडिंग। आपकी आवाज कट रही है। जी सर, अब आवाज आ रही है? असल में आपकी आवाज नहीं आ रही। असल भी आपकी आवाज कट रही थी। सर अब आवाज आ रही है? सिग्नल्स प्रॉब्लम है। नहीं, मेरी तरफ तो नहीं आ रही थी। असन की आवाज ठीक आ रही है सर हमें। सर में भी आपके एंड से इशू होगा। ओके, आप दोबारा बता दें। सर मैं जो ये कह रहा था कि टू माय अंडरस्टैंडिंग ये बाकी चीजें तो सब लोग बता रहे हैं, ये तो बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। इसमें जो आपके टीम मेट्स लाइक उनको सबऑर्डिनेट्स बोलेंगे, जिनको प्रोजेक्ट मैनेजर का जो है वो ये रोल है मेन कि उनको लेके हर एक की कैटेगरी जो है डिफरेंट लाइक कोई ऑपरेशंस देख रहा होगा, कोई फाइनेंशियल, तो उनको लेके चलना भी टिल द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट सर, वो दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके जी, मजीद 3 to 4 मजीद इनपुट्स हैं। ये क्लास अभी इसका सेशन एंड होगा, फिर नेक्स्ट में इसको हम मजीद आगे एक्सप्लेन करेंगे। जी सर काफी सारी चीजें हैं सर। एक वैसे पेशेंस भी होना चाहिए उसमें, प्रोजेक्ट मैनेजर है, पेशेंस सर, उसमें कुछ सब्र होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए सर उसमें। ओके सर इसके जी प्लीज सर, इसके अलावा एक और चीज ये है कि अगर कोई नई प्रॉब्लम, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो उसी प्रोजेक्ट के हवाले से है, तो उसे भी टैकल करने का एबिलिटी होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकर होना चाहिए मैनेजर को, ताकि वो उस प्रॉब्लम को, नई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सके ऑन टाइम। तो ये भी एक जरूरी चीज है सर, क्रिटिकल थिंकर होना चाहिए। ओके ग्रेट, देन क्रिटिकल थिंकिंग। और सर सबसे बढ़ के कि वो टीम प्लेयर होना चाहिए और उसको डिफरेंट टास्क के अंदर प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए सर। प्रायोरिटाइजेशन, ठीक है, सही है।